आज हम बात करेंगे क्रोनिक पेन के बारे में, पर्टिकुलरली क्रोनिक बैक पेन के बारे में। पहले तो हम ये समझेंगे कि क्रोनिक बैक पेन होता क्या है और ये क्यों होता है और इसके इलाज क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्या है। क्रोनिक लो बैक पेन होता है जब हमारी नीचे वाली बैक में दर्द होता है, चाहे वो हिप्स के एरिया को इन्वॉल्व करता है और लोअर बैक को इन्वॉल्व करता है। इसको हम लूज भाषा में डिस्क डिजीज या sciatica भी बोलते हैं। एक बार थोड़ा सा समझेंगे कि ये पेन होता किस वजह से है। ये हमारे स्पाइन का मॉडल है, इसको हम दो तरीके से स्टडी करेंगे। एक पीछे से आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। ये पीछे वाला हिस्सा है, ये बैक में स्पाइन है जो हमें फील होता है, जो छोटी छोटी गांठें हमें फील होती हैं, ये स्पाइनस प्रोसेस होता है और ये जॉइंट्स होते हैं। आप देखेंगे इसमें जॉइंट ही है पूरे स्पाइन में। आगे की तरफ देखेंगे तो ये स्मूथ है, इसमें वर्टिब्रा है, ये बोन्स हैं मल्टीपल लेवल पे और इसके बीच में ये डिस्क है, ये बीच में डिस्क है। ठीक है, अगर हम पीछे आते हैं तो हम देखेंगे कि इसके सेंटर से ये रेड कलर का जो मॉडल में दिखा रखा है, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है जो इसके बीच में से जाती है। और पीछे से जो ये ज्वाइंट होते हैं वो इतने कम्प्लेक्स इसलिए बनाए होते हैं कि इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, अगर ये यहाँ से खिसक जाए, जैसे रोड साइड इंजरी में हो जाती है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है और पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है। अब इसमें बात समझने की क्या है? बात समझने की ये बात है कि ये जॉइंट्स हैं, ये उम्र के हिसाब से घिसते हैं। इनमें भी आर्थराइटिस होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जिस तरह से हमारे घुटने घिसते हैं, हिप घिसते हैं, सैक्रोइलेग जॉइंट घिसता है, इसी तरह से छोटे छोटे जॉइंट भी उम्र के हिसाब से घिसने लगते हैं। स्पाइन आप देखेंगे तो काफी पतला होता है, पर जो हमारी एक्चुअल थिकनेस है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो स्पाइन को चारों तरफ से, चाहे वो आगे की तरफ से है या पीछे की तरफ से है, बहुत अच्छे मसल होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये स्पाइन है ये हमारी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम इसको। रीढ़ की हड्डी कहते हैं कि एक वो चीज होती है जिस पे पूरी की पूरी स्ट्रक्चर खड़ी है। किसी भी एक स्ट्रक्चर में भी हम बोलते हैं ना, ये इसकी रीढ़ है और इस पे ये खड़ा है। तो हमारी भी मजबूती जो है वो इस रीढ़ की हड्डी की वजह से है, स्पाइन की वजह से है। क्योंकि इसमें जॉइंट्स बहुत हैं और डिस्क बहुत हैं, ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। और ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होने की वजह से अगर हम ठीक से एक्सरसाइज नहीं करते या हमारा पोस्चर ठीक नहीं है तो ये जो डिस्क है इन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ये हमारे डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, जो पीछे नसों को, यहां से नसों को दबाती है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू।